हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्यारे भारत की शान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है टीसीएस का उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला क्या है और क्या इससे टीसीएस के शेयर पे फर्क पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो अब अगर हम बात करें कंपनी ओवरव्यू की तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी जायंट कंपनी है भारत की। और ये आईटी कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज को और ये 50 साल से अपने इस बिजनेस में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ह्यूज 14,20,000 करोड़, अगर यूएस डॉलर में बात करें 185 बिलियन यूएस डॉलर। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं होती जितना इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसमें जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सब का मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल में 57 बिलियन के आसपास है। और ये टीसीएस अकेली उसकी 3 गुना है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। और अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 72% के आसपास प्रमोटर के पास, 15% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 8% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और बाकी का 4% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में कोई मेजर चेंज नहीं देखा गया है इनकी होल्डिंग में। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनके फाइनेंशियल्स लगातार बढ़े हैं। अगर आप इनकम देखो तो पिछले साल जून 2020 में 38,920 करोड़ थी जो कि बढ़ के अब 46,132 करोड़ हो गई है। और वहीं प्रॉफिट भी 7,049 करोड़ से 9,031 करोड़ हो गया है। और उसका रीजन है कि ये आईटी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि कोविड का प्रभाव नहीं पड़ा, रादर इनके फेवर में ही इसने काम किया क्योंकि कंपनीज जैसे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो आईटी सिक्योरिटी पे, आईटी सर्विसेज पे बहुत खर्चा कर रही थी, जो कि अल्टीमेटली इनके इनके लिए प्रॉफिटेबल हुआ। तो अब अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टीसीएस के साथ जो इनकी 20 साल पुरानी पार्टनरशिप थी उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। और ये पार्टनरशिप अगर बात करें कि कब शुरू हुई थी तो ये शुरू हुई थी जब टीसीएस ने टीसीएस बैंक्स जो इनका फेमस सॉफ्टवेयर है वो इम्प्लीमेंट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर टीसीएस बैंक्स की बात की जाए तो ये कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर स्वीट है जो कि डेवलप किया गया था टीसीएस के द्वारा और ये रिटेल बैंक्स के द्वारा यूज किया जाता है। इसके जो अगर फंक्शन की बात की जाए सॉफ्टवेयर के तो यूनिवर्सल बैंकिंग, कोर बैंकिंग, पेमेंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट और जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सब इसके थ्रू करे जा सकते हैं। और अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें जो ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टीयर 2 बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस, इसके अलावा साउथ कोरिया के टीयर 1 बैंक्स, ताइवान और चाइना के टीयर 1 बैंक्स और भारत में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और काफी बड़े बड़े बैंक्स हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। इसके अलावा भी सऊदी अरब में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही फेमस इनका प्रोडक्ट है। और बात की जाए नए कॉन्ट्रैक्ट की जो कि 5 साल के लिए एक्सटेंड हुआ है उसमें टीसीएस कंटिन्यू करेगा मेंटेनेंस और एनहांसमेंट एसबीआई की एप्लीकेशन की, और जिससे कि वो नए फीचर और फंक्शनैलिटी लाई जा सके। इसके अलावा ये बैंक को हेल्प करेगा अगर कोई उनकी नई ऑफरिंग है या जो भी रेगुलेटरी चेंजेस हैं उसको अच्छे से डील करने में। तो अब अगर बात की जाए क्या एसबीआई और टीसीएस की ये इकलौती पार्टनरशिप है तो ऐसा नहीं है। टीसीएस ने पहले भी एसबीआई के साथ कोलैबोरेट किया है। जैसे कि अभी ये एसबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक भारत क्राफ्ट एक ओमनी चैनल बना रहे हैं जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको कि एमएसएमईज भारत के यूज कर पाएंगे एज ए मार्केट प्लेस और अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। इसके अलावा पहले भी एसबीआई के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके एक 5 बैंक्स का जो एसोसिएट बैंक्स थे और भारतीय महिला बैंक का मर्जर किया था। और इस अगर टास्क को आप मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 200 बिजनेस प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व थी, 43 डिफरेंट आईटी एप्लीकेशंस थी, 17,500 डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, 50 बिलियन डेटाबेस रिकॉर्ड्स थे और ये 50,000 टेलर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स को इम्पैक्ट कर रहा था, 7,000 ब्रांचेस थी। इस सब पूरे इतने बड़े काम को इन्होंने विदाउट एनी मेजर इंटरप्शन 6 वीक में कंप्लीट किया था। तो एसबीआई और टीसीएस की पास्ट में काफी अच्छी पार्टनरशिप रही है। तो बात की जाए क्या टीसीएस के लिए बहुत बड़ी डील है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है टीसीएस के लिए क्योंकि अगर उनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर से उनका 40% के आसपास रेवेन्यू आता है, लेकिन भारत से उनका सिर्फ 5% के आसपास रेवेन्यू आता है। मेनली उनका अमेरिकाज में कस्टमर है 51% और यूरोप में 32%। तो इनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये एक अच्छी बात है कि एक भारत की कंपनी दूसरी भारत की कंपनी की सर्विसेज यूज कर रही है।
तो अब अगर बात की जाए कि क्या इसका शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए था, तो एनालिसिस करने से पहले ही मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो डेफिनेटली ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये हमेशा ही बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है, क्योंकि ये भारत की शान है। बट अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखें पिछले साल की, तो 40% की इसने एक साल में रिटर्न दी है, 33% 2021 में, और ये अभी एक महीने में 1% के आसपास गिरा है, क्योंकि इससे पहले इसमें मेजर रैली आई थी, ये ऑलमोस्ट 20% तक बढ़ा था। और अगर इसमें बात करें अगर ब्रोकरेज हाउस की, तो वो इसका जो टारगेट 3400 से 3800 के बीच का देते थे जुलाई में, उन्होंने बढ़ा के अब 4250 के आसपास कर दिया है। टिकर टेप के एनालिस्ट ये मानते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर प्रोडक्टिव एनालिसिस से देखा जाए तो ये 3762 इसका एवरेज प्राइस आता है, जिसके की आसपास चल रहा है, रादर ऊपर चल रहा है। और हाई साइड पे 4500 के आसपास, और लो साइड पे 2700। और अभी इसका प्राइस 38-33 चल रहा है, और ये तब है जब ये 5% की ऑलमोस्ट इसमें करेक्शन आई आई है पीछे कुछ टाइम में। और अगर इसका पीयर्स एनालिसिस देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो ये नंबर 2 कंपनी है इंडिया में रिलायंस के बाद। और अगर इसका वैल्यूएशन देखें तो थोड़ा हाई लगता है, और उसका रीजन है कि इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बेटर है, और इसके आसपास भी नहीं है दूसरे प्लेयर। और इनका डेट फ्री कंपनी है, तो अमेजिंग कंपनी है। लेकिन अगर आपका मीडियम टर्म विजन है तो मे बी आप करेक्शन की वेट कीजिए। और इवन इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर थोड़ा और करेक्शन आता है तो आप इसको खरीदिए, लेकिन ये डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसने हमेशा, अगर आप लंबे टाइम के लिए देखोगे, तो इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, हैवी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और ओवरऑल एथिकल कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छी है। और क्या क्या कहने इस कंपनी के, अमेजिंग कंपनी। तो जाने से पहले हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी इन्वेस्ट कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, तभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।